शिव जी के दिए हुए धनुष को रखा है। शिव जी के दिए हुए उस धनुष को रखा है। उधर की ओर जा रही हैं। जहां धनुष रखा है वहां उसके आसपास बहुत से सिपाही कंस ने खड़े कर दिए हैं सुरक्षा के लिए। लाला सभी को लेकर धनुष यज्ञ में गए हैं, सिपाहियों से युद्ध किया है और जितनी देर में पलक झपकते हैं, जितनी देर में पलक गिरती है, उतनी देर में तो भगवान ने धनुष के 2 टुकड़े कर दिए हैं। और जैसे ही 2 टुकड़े हुए हैं, सभी सिपाही दौड़े दौड़े कंस के यहाँ गए हैं। कंस से कह रहे हैं, अरे आपने कृष्ण को मथुरा बुलाकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। आपने कन्हैया को मथुरा बुलाकर बहुत बड़ी भूल करी है। अरे उसने आपके धोबी को मार दिया, आपके दर्जी से कपड़े सिलवा लिए, माली से माला पहन ली, और आपको पता है कुब्जा से चंदन भी लगवा लिया। और ये बात तो छोड़ो, जो धनुष आपको शिवजी ने दिया था ना, जो देकर कहा था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, उसने उस धनुष को भी तोड़ दिया है। अब कृष्ण तुम्हारी ओर आता होगा, अब कंस महाराज वो आपको नहीं छोड़ेगा। जैसे ही कंस ने ये सुना है, कंस को नींद नहीं आ रही है। उसे स्वप्न में ही दिख रहा है कि वो गधे की सवारी कर रहा है, उसका मुख काला है। अब तो जहां भी काली चीज को देखे भयभीत हो जाता है। यहां तक कि दाल में डला हुआ काले जीरे को भी देखता है ना तो डर जाता है, कहता है इसे हटाओ मेरे आगे से। काली चीज को अपने आगे नहीं आने दे रहा। इधर भगवान आगे की ओर बढ़े हैं। भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया है। कुबलिया पीड़ हाथी का वध किया है और आगे को बढ़े हैं। इधर कंस बड़ा भयभीत है, सबको अपनी सभा में बुलाया और बुलाकर कह रहे हैं कि धीरे धीरे वो काल मेरे सामने आता जा रहा है, मेरे पास आता जा रहा है। अब मैं ऐसा क्या करूं? तो कृष्ण के साथियों ने कहा है, सहपाठियों ने कहा है कि अरे कंस महाराज आप चिंता मत करो, हम बहुत बड़ी रणभूमि बनाएंगे जिसमें कृष्ण और बलराम को बुलाएंगे और अपने बलवान पहलवानों चारों ओर मुष्टिक से उन्हें मरवा देंगे। आप चिंता मत करो, आप घबराओ मत। कंस को सहानुभूति देकर सुंदर रणभूमि का निर्माण किया है। एक तरफ सभी माताएं बैठी हैं, एक तरफ सभी कुंवारी कन्याएं बैठी हैं, एक तरफ ऋषि महात्मा संत बैठे हैं, एक तरफ वृद्ध पुरुष बैठे हैं, एक तरफ सभी पहलवान बैठे हैं। जब कृष्ण और बलराम को बुलाया है रणभूमि में, जब दोनों रणभूमि में आए हैं तो सबको कृष्ण और दाऊ अलग अलग रूप में दिख रहे हैं। माताओं को कन्हैया पुत्र रूप में दिख रहे हैं, साधु महात्माओं को कन्हैया भगवान के रूप में दिख रहे हैं, कुंवारी कन्याओं को भगवान पति के रूप में दिख रहे हैं, पहलवानों को भगवान पहलवान के रूप में दिख रहे हैं। जिसकी जैसी भावना है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है
उसे भगवान उसी रूप में दिख रहे हैं। कंस ने अपने भेजे गए चारों ओर मुष्टिक को रणभूमि में भेजा है। जब चारों ओर मुष्टिक रणभूमि में गए हैं तो कृष्ण और दाऊ को ललकारा है कि आओ और हमारे साथ युद्ध करो। हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुमने पूतना मारी, शक्तासुर मारो, बकासुर मारो, अघासुर मारो, धेनुकासुर मारो, केसी मारो, तृणावत मारो, कंस के भेजे गए सब राक्षसों को तुमने मारा। अब हमसे युद्ध कर लो, आ जाओ। भगवान ने कहा देखो महाराज, हमने किसी को नहीं मारा, हम में बिल्कुल बल नहीं है। हमारे पास आते ही आते वो तो मर जाते थे, हम तो छोटे नादान बालक हैं। चारों ओर मुष्टिक ने कहा रे वो तो हमें पता है कि तुम मारते थे या तुम्हारे पास आकर मरते थे, बहुत तुम ज्यादा नादान बालक नहीं हो। अगर ज्यादा ही नादान हो तो आ जाओ, हमसे युद्ध कर लो। भगवान ने कहा कहां आप इतने बड़े बड़े पहलवान कंस के, और कहां हम छोटे नादान बालक, हम आपसे कहां युद्ध कर पाएंगे। हमसे ये युद्ध वुद्ध नहीं होता, हमसे तो माखन लीला करवा लो, माखन खवा लो, रास रचवा लो, ये युद्ध हमसे नहीं होता। चारों ओर मुष्टिक नहीं माने और भगवान को मारने के लिए दौड़े हैं। जैसे ही भगवान को मारने के लिए दोनों दौड़े हैं, भगवान ने चारुण को पकड़ लिया है और दाऊ जी ने मुष्टिक को पकड़ा है। दोनों में बहुत भयंकर युद्ध छिड़ा है और भगवान ने चारुण का उद्धार किया है और दाऊ जी ने मुष्टिक का वध किया है। दोनों पहलवानों को भगवान ने रणभूमि में मार दिया है, उनका उद्धार कर दिया है। जैसे ही चारुण और मुष्टिक का वध किया है भगवान ने, उछलकर भगवान कृष्ण ने कंस के केस पकड़ लिए हैं और केस पकड़कर उसे रणभूमि में गिरा दिया है। जब लाला ने कंस के केस पकड़े हैं, कंस कह रहा है अरे कन्हैया छोड़, अरे कान्हा मेरे बालों को छोड़, मुझे पीड़ा होती है। लाला कह रहा है अब आपको पता चला कि कैसे दर्द होता है, कैसा कष्ट होता है। याद करो उस दिन को जब आपने मेरी मैया देवकी के केस खींचे थे। अब आपको पता चला कि कितनी पीड़ा होती है केश पकड़ने में, कितना दुख होता है। जब व्यक्ति पे बीतती है तभी वो समझता है कि क्या हो रहा है। व्यक्ति को पराई पीर समझ नहीं आती। जब वो दुख खुद पर बीतता है तब उन्हें समझ में आता है कि हमने उनके साथ गलत किया। लोगों के साथ हम गलत कर देते हैं। महाराज शास्त्रों में तो यहां तक लिखा है कि अगर हम किसी से बोले भी ना तो अपनी वाणी को शुद्ध करके बोलना चाहिए। हम जो बोल रहे हैं उसे 100 बार सोचना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति उसे हमसे आकर कहेगा तो हमें कैसा हो लगेगा, कैसी पीड़ा होगी। जब आपको बुरा ना लगे तो आप किसी से भी कह दें, लेकिन अगर वही बात आपको बुरी लगे तो आपको किसी से बुरे वचन नहीं कहने चाहिए, किसी से बुरी भली नहीं कहनी चाहिए, किसी से कटु वाक्य नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को बहुत पीड़ा होती है जब अपने के दिए हुए बाण चुभते हैं। हो जाके पग नहीं फटी बीमारी, जाके पग नहीं
बीमाई, जाके पग नहीं फटी बीमाई, जाके पग नहीं फटी बीमाई, सो का जाने वीर पराई, सो का जाने वीर पराई। जब व्यक्ति पे कोई कष्ट नहीं आता, कोई दुख नहीं आता और दूसरे का दुख देख रहा है तो वो क्या सोचता है, अरे वैसे ढोंग कर रहा है। जब किसी और को पीड़ा हो रही होती है, किसी और को कष्ट हो रहा होता है, तब वो उसके दर्द को नहीं समझता। कंस मामा, आपने भी मेरी माता का दुख नहीं समझा था, आपने भी मेरी माता की पीड़ा नहीं समझी थी, अब आपको पता चला कि कितना दर्द होता है। कंस कह रहा है, हाँ बहुत पीड़ा होती है लाला, छोड़ कन्हैया, छोड़ मेरे बालों को। भगवान ने कहा, देखो मामा, हमको बस पकड़ वो आवे, छोड़ वो ना आवे। अब तो हम तभी आपको छोड़ेंगे जब आपके प्राण चले जाएंगे। महाराज, भगवान ने केस पकड़कर कंस को रणभूमि में गिरा लिया है और जोर से मुष्टिक प्रहार करके कंस के गोविंदाय नमो नमः कर दिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो।